अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, सबके रमज़ान अच्छे गुज़र रहे होंगे, सब अपनी इबादतों और रोज़ों में मसरूफ़ होंगे और हमारे भी रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। और अब तो बिल्कुल ही ईद की आमद है, बस थोड़े से रोज़े बाकी हैं और आज हम तैयारी कर रहे हैं अपने नेबर्स में, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स में इफ़्तार डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि हर साल हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये चावल जो हैं बिरयानी के मैंने सहरी के टाइम पे ही भिगो दिए थे और मैं 2 जगह चावलों को बॉयल करूँगी और 2 जगह ही मैं बिरयानी की लेयर लगाऊँगी। और रात में जो है हमने ये टिरामिसू के बोल्स बनाए थे। ये मेरे टिरामिसू के बोल हैं जिसको हमने रात में बना के रख दिए थे, क्योंकि इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखना होता है ताकि ये अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाए। और ये मेरे टिरामिसू के बोल्स हैं और जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं इसमें कुछ थोड़ा डेकोर का सोच रही हूँ। और ये देखिए, रात में हमने ये टिरामिसू के बोल इस तरह बनाए थे। एक्चुअली मैंने नहीं, मेरी बेटी ने बना दिए थे और मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई थी जिसकी वजह से। और इसकी जो है कभी मैं डिटेल रेसिपी डालूँगी अपने चैनल पे। लेकिन ये जो है बहुत ईज़ी मीठा है और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को बनाना आता होगा। इसमें सिर्फ कूल व्हिप क्रीम और क्रीम चीज़ डलती है और इसके साथ कंडेंस मिल्क। और इस तरह लेडी फिंगर को आप जो है ये कॉफ़ी के मिक्सचर में डिप करके इस तरीके से लेयर्स लगाते जाते हैं। मैं ज़रा इसके सेंटर्स में जो है थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी डालती हूँ, तो इससे ज़रा जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और ये जो है अगर आप एक रात पहले ये मीठा बना के रख दें तो बहुत आसानी होती है। और सबसे मज़े की बात ये है कि इसमें कोई कुकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, तो ये बहुत आसान मीठा है और बहुत जल्दी बन जाता है। और इस तरीके से ये मेरे टिरामिसू के बोल्स रेडी हैं और जिनको हम अब फ्रिज में रख देंगे। और रमज़ान में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब तमाम घर वाले मिलकर आपकी हेल्प कर रहे हैं और किसी काम में आपकी मदद कर रहे हों तो बहुत मज़ा आता है। और ये मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी। एक ने टिरामिसू के बोल बना दिए, एक ने रैप कर दिया और सब ने मिल-जुल के मेरा काम जो है बहुत आसान कर दिया। बिरयानी का पानी बॉयल हो चुका है और अब हम चावलों को इस पानी में शामिल करेंगे और इंशाअल्लाह हमारी जो बिरयानी है वो थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। लेकिन इस बिरयानी का जो कोरमा है वो मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। एक दिन पहले मेरा कोरमा जो है वो रेडी था, क्योंकि आप ज़ाहिर है जब आपको एक दिन इफ़्तार बाँटना होता है तो आप उसी दिन सारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। और आई एम श्योर जो ख़वातीन ये वीडियो देख रही होंगी वो भी इसी तरीके से टाइम को मैनेज करती होंगी, हर चीज़ की जो है प्लानिंग पहले से कर लेती होंगी। और इसलिए मैंने भी जो कोरमा है वो पहले रेडी कर लिया था। अब मैं बिरयानी को जो है वो दम के लिए ओवन में रखूँगी। इस दफ़ा इफ़्तार बाँटने का काम मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट रमज़ान का सेकंड वीक ख़त्म होने वाला है और फिर मैंने सोचा कि अब जो है मुझे इफ़्तार बाँट देनी चाहिए। क्योंकि रमज़ान के जो फ़र्स्ट फ्यू डेज़ थे उसमें मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी, माइग्रेन की वजह से काफ़ी तबीयत डाउन थी। और मुझे एक टाइम पे ये भी हुआ कि मैंने सोचा कि क्यों ना इस दफ़ा मैं इफ़्तार नहीं बाँटूँ, क्योंकि बहुत काम होता है और जॉब के साथ बहुत टू मच हेक्टिक हो जाता है। लेकिन जब मेरे नेबर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इतने प्यार से इफ़्तारी भिजवाई और इतने मज़ेदार इफ़्तारी जब मुझे मिली, तो फिर मैंने भी सोचा कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना चाहिए। और एक दिन कमर कस के अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम कर लिया। अच्छा, मैंने सोचा कि इन टिरामिसू बोल्स पे कुछ थोड़ा-सा डेकोर करना चाहिए। तो इस तरीके से ये कोको पाउडर है, लेकिन ये जो कोको पाउडर था ये बहुत बिटर था, मतलब प्योर कोको पाउडर है, ये स्वीट नहीं था। तो मैंने इसमें तो थोड़ी-सी आइसिंग शुगर, मतलब शुगर को थोड़ा-सा क्रश करके इसके अंदर मिक्स किया और इस तरीके से मैंने स्पून का एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी। तो मैंने कुछ बोल्स पे ये डिज़ाइन बना लिए, कुछ पे बनाए, कुछ पे नहीं बनाए, क्योंकि मैं जब ये बनाने बैठी तो मैंने देखा कि टाइम जो है बहुत लिमिटेड है और मतलब वक्त कम और मुकाबला सख्त वो वाला हिसाब था, क्योंकि इतने सारे घरों में इफ्तार देनी थी। ऑलमोस्ट 18 हाउसेस एक दिन में हमने किए और बाकी 2-3 हाउसेस हमने नेक्स्ट डे किए। तो इस तरीके से मैंने कुछ बोल्स पे डिज़ाइन बनाए। और ये काला चना जो है ये हमारे जो है स्पेशलिटी है, हम रमज़ान में जो है यूजुअली जो है ब्लैक चिकपीस ही खाते हैं। तो मैंने ये काला चने भी पहले से बना के फ्रीज़ कर लिए थे। तो ये रहे काले चने। और फिर जल्दी-जल्दी रोल और समोसों की बारी आई और समोसे और रोल भी हमने जल्दी-जल्दी फ्राई करके एक जगह रखे। रोल समोसे भी मैंने पहले बना लिए थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने रमज़ान से पहले नहीं बनाए, बल्कि रमज़ान के फर्स्ट वीक में मैंने रोल और समोसे बना के रखे। और ये रोल और समोसे भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। अब बस मुझे इनको पैक करना है।
रमज़ान का महीना वाक़ई में एक मिरेकल मंथ लगता है। इसमें आपका जो नॉर्मल रूटीन है वो कितना चेंज हो जाता है। सहरी में उठना होता है आपको, इफ़्तार का काम करना होता है, साथ में बच्चों का स्कूल, अगर आप वर्किंग वुमन हैं तो आपको अपनी जॉब पे भी जाना होता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ मुझे लगता है कि हम हर चीज़ रमज़ान में एक्स्ट्रा ही करते हैं। हम खाने भी एक्स्ट्रा बना रहे होते हैं, इबादतें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्स्ट्रा होती हैं, क़याम होते हैं, एक्स्ट्रा नवाफ़िल पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, उनकी तफ़सीर सीखते हैं। मतलब इतने लिमिटेड टाइम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से हो रही होती हैं। वाक़ई में ये जो एक कोई करिश्मा ही लगता है, क्योंकि आम दिनों में तो हम अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें ही अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से पढ़ पाते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा अगर नवाफ़िल की बात की जाए या कुरान की बात की जाए तो ज़रा मुश्किल ही होता है कि हम आम दिनों में टाइम निकालें। लेकिन रमज़ान में इतनी शॉर्ट और इतने लिमिटेड टाइम के बावजूद हम एक्स्ट्रा इबादतें भी करते हैं, नवाफ़िल भी पढ़ते हैं, क़याम भी करते हैं और इतने मज़े-मज़े के खाने भी बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी निकल चुकी है और ये थे मेरे फ़ाइनल इफ़्तार के आइटम, जिसमें रोल, समोसे, काले चने, टिरामिसू बॉल और बिरयानी। तो ये मैंने जो है इस दफ़ा लिमिटेड चीज़ें रखी, लेकिन सब बहुत प्यार से बनाई थी और सबको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आई। और ये जो है मीडियम एल्युमिनियम ट्रे में मैंने इस तरीके से अपने इफ़्तारी बॉक्सेस को स्टैक किया और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी नेबर्स ने इस तरीके से इफ़्तार मुझे भेजी थी और मैंने कहा ये तो बहुत ही आसान और ईज़ी आइडिया है। लास्ट ईयर मैंने जो है इन सब को स्टैक करके जो रैप किया था तो उसमें बहुत टाइम लगा था। तो ये बहुत अच्छा आइडिया लगा और इसका लिड भी था इस एल्युमिनियम ट्रे का, उसको हमने लिड से कवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये इफ़्तार बॉक्सेस रेडी हैं लोगों के घरों में जाने के लिए। और यही छोटे-छोटे प्यार भरे जेस्चर्स होते हैं जिनके ज़रिए आप लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बतें कायम रख सकते हैं और ये हमारे मज़हब का भी बहुत अहम हिस्सा है। बस अल्लाह ताला हमारी नीयतों को कबूल फ़रमाए और इस रमज़ानुल मुबारक में तमाम मुसलमानों के लिए दुआ कि अल्लाह ताला उन पे अपना ख़ास करम फ़रमाए, बहुत सी रहमतें नाज़िल करे, सबकी दुआएँ और इबादतें कबूल हों। और ख़ास तौर पे मैं दुआ करूँगी अपने फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए, उन पे रहम फ़रमाए और दुश्मनों को नीस्त व नाबूद करे। आमीन।